कृष्णा गांवकर और रवि चव्हाण इन दोनों के सवाल है कि सावरकर जी की जो अभिनव भारतीय संगठन था, पहले का संगठन आज का संगठन, इसमें क्या अंतर है। और दूसरी बात उन्होंने पूछी कि सावरकर, इनका हाथ गांधी हत्या में था ऐसा जो माना जाता है। खास कर कर सावरकर को मानने वाले जो लोग हैं, उनमें से काफी लोग गांधी की हत्या को गांधी वध कहते हैं और गांधी जी का वध ये बहुत अच्छी घटना हुई ऐसा मानते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभिनव भारत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो है नहीं। सावरकर जी का ये सबसे बड़ा बदकिस्मती, अब किस्मत तो होती नहीं, इसलिए बदकिस्मती को पर्यायी शब्द जो होगा वो समझ लीजिए कि उनको अच्छे अनुयायी नहीं मिले। उनको सही समझने वाले बहुत कम अनुयायी मिले। उनमें एक है शेषराव मोरे, जिन्होंने सही माने में सावरकर जी को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया और बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखा भी। वे बहुत प्रोग्रेसिव हैं, सावरकर जी बहुत प्रोग्रेसिव है। सावरकर जी के प्रोग्रेसिव होने के बारे में मैंने दो उदाहरण आपको दिए थे। एक पुल देशपांडे जी का भाषण। पुल देशपांडे महाराष्ट्र का एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े साहित्यिक, जिनके प्रति महाराष्ट्र में बहुत आदर है और बहुत बड़े प्रोग्रेसिव विचारों के, और केवल विचारों के स्तर पर नहीं, एक्टिव लोगों को उस ढंग से वो मदद भी करते थे। ऐसे पुल देशपांडे जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भाषण देते हुए कहा कि सावरकर के कारण मैं विज्ञानवादी बना, नास्तिक बना। सावरकर का सबसे बड़ा योगदान है उनका विज्ञानवाद, उनका प्रोग्रेसिवनेस। यह प्रोग्रेसिवनेस बहुत ताकत से शेषराव मोरे जी ने रखा। शेषराव मोरे जी का एक व्याख्यान यूट्यूब पर है, जो सावरकर के एक प्रोग्राम में वो कह रहे हैं, सावरकर प्रतिष्ठान में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें कह रहे हैं। और तब वो गांधी हत्या के बारे में कुछ तो भी कह रहे थे कि गांधी हत्या में सावरकर का हाथ कैसा नहीं है, ये बात कह रहे थे। तब एकदम से उस प्रतिष्ठान में जो प्रेक्षक लोग थे, श्रोता लोग थे, सुनने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोग चिल्लाने लग गए कि गांधी हत्या नहीं, गांधी वध, वध कहो। और ये बात यूट्यूब पर जो व्याख्यान शेषराव मोरे जी का उपलब्ध है मराठी में, उस व्याख्यान में दिखती है। और शेषराव मोरे कुछ बोले नहीं उस पर, और उस बात को टाल कर अपनी बात आगे कहने लग गए। मैं अभी कुछ दिनों पहले उनसे मिला, तब मैंने ये बात उनसे पूछी कि आपने तब उस बात को केवल टाल दिया। अब मेरे जैसा व्यक्ति होता तो शायद मैं कहता कि अगर आप मानते हैं ये वध है, तो इसका मतलब ऐसा है कि सावरकर जी का उसमें हाथ है। सावरकर को मानने वाले लोग अगर गांधी हत्या को गांधी वध कहते हैं, क्योंकि वध और हत्या में फर्क है। यानी जो हिंदी भाषिक लोग हैं उनके ध्यान में आने के लिए मैं कहता हूं, भगवान जब राक्षस की हत्या करते हैं तो उसको हत्या नहीं कहते, मर्डर नहीं कहते हैं, उसको वध किया ऐसा कहते हैं। वध यानी अच्छी बात, अनिवार्य बात, दूसरा कोई चारा नहीं। भगवान राक्षसों का वध करता है, वैसा वध करना, इसलिए वध शब्द का आग्रह होता है। सही माने में ये जो गांधी हत्या का सबसे बड़ा दाग सावरकर जी पर लगा है, उसके लिए जितने बाकी लोग जिम्मेदार है, उससे ज्यादा अपने आप को सावरकरवादी कहने वाले लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। वे सही माने में सावरकर को इतना अमानुष ठहरा देते हैं, अमानुष, कायर, छुप छुप कर गांधी की हत्या करने वाला ठहरा देते हैं। उसमें कुछ मराठी के एक प्रसिद्ध एक्टर भी, मैं जाहिर तरीके से कहता हूं कि इनका अगर सावरकर मैंने सुना होता तो सावरकर नाम को मैं स्पर्श भी नहीं कर पाता। अच्छा हो गया कि इनके पहले मुझे सावरकर मालूम थे। मैं किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी करने को गया, सावरकर जी के ओरिजिनल आर्टिकल्स किर्लोस्कर के पढ़े। तब तो स्त्री के आर्टिकल्स मैंने पढ़े नहीं थे, जो आज आपके सामने मैं सब रख रहा हूं। ये मैक्सिमम आर्टिकल्स किर्लोस्कर और स्त्री में प्रसिद्ध हुए हैं।
1933, 34, 35, 36 के दरमियान, खास कर 34 टू 36 के दरमियान और उसके बाद में। वो मैंने ओरिजिनल पढ़े थे, इसलिए मैं सावरकर को पकड़ कर रहा था। अगर मैं सावरकर प्रतिष्ठान के आधार पर जो लोग बातें कहते हैं, हमारे मराठी के प्रसिद्ध एक नट है जिन्होंने नथुराम गोडसे का काम किया था उस नाटक में, अगर उनकी बातें मैं सुनता तो मैं सावरकर को टच भी करने लायक योग्य व्यक्ति नहीं समझता, और इतने बड़े एक महान व्यक्ति को मैं मुक जाता, यानी पा नहीं सकता। अरे जो बातें सावरकर जी ने कही है वो इतनी अलग है कि इन लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं। आपने सावरकर जी का कभी विज्ञानवाद, सावरकर जी ने इतनी बातें कही है मनुस्मृति से लेकर यहां तक की बातें कभी किसी दूसरे के मुंह से सुनी आपने? कभी पूरे भारत में सुनी आपने? कोई वो बातें कहने की इच्छा नहीं। अभी अभी की बात है, टीवी पर आपने ये इंटरव्यू शरद पवार जी का सुना होगा, क्योंकि शरद पवार जी ने एक बहुत बड़े प्रोग्राम में, सावरकर जी के बारे में एक प्रोग्राम था, तब शरद पवार मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने सावरकर जी के बारे में बहुत अच्छा कहा था। अभी तो पूरे देश में बवाल मचा है। ये बवाल मचा है तो बार बार सावरकर को उसमें खींचा जाता है, माफी वीर सावरकर, अलग अलग। फिर अपने राहुल गांधी जी ने में कह दिया कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं, मेरा सरनेम कोई सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और उसके कारण बड़ी चर्चा हुई। इसमें वो शरद पवार जी अभी महाराष्ट्र की जो नई सरकार बनी, तो पहले सरकार ने आग्रह किया था कि सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, उस पर काफी चर्चाएं हुई। अब नए सरकार के मुखिया में से एक शरद पवार जी है, तो इस कारण उनकी वो पुरानी क्लिप घूमने लग गई। तो उनको इंटरव्यू में पूछा गया, पत्रकार लोगों के साथ में उनका इंटरव्यू था, शायद दिव्य मराठी के पत्रकारों के साथ में उनका चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था। तब ये सवाल पूछा, तब जो शरद पवार जी ने जवाब दिया वो बहुत महत्व का है, इसलिए उसका उल्लेख मैं यहां पर कर रहा हूं। शरद पवार जी ने कहा कि तुरुंग में जाना, जेल में जाना मंडाले के, ये एक हिस्सा है सावरकर जी के जीवन का। वहां काफी लोग थे, जिंदगी भर वहां सड़ते रहे, कुछ लोग वहीं मर गए, उनका नाम भी किसी को मालूम नहीं, सावरकर के नाम की चर्चा होती है। ये एक हिस्सा है उनके जीवन का। लेकिन उनके जीवन का दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा है, जो रैशनल बातें उन्होंने कही, विज्ञानवादी बातें उन्होंने कही, वो बातें, वो हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो केवल गाय के बारे में उन्होंने कहा यहां तक जानते, लेकिन बाकी भी बातें उन्होंने बहुत कही है। और मेरे जीवन में मैंने एक नियम बनाया है कि अगर किसी में पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा है तो उसमें की छोटी सी नेगेटिव चीजों को मैं दुर्लक्षित कर देता हूं, उसके तरफ ध्यान नहीं देता हूं, और जो पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा है उसको महत्व देता हूं, और उस व्यक्ति को उसकी मान्यता उस आधार पर मैं देता हूं। इसलिए मैं सावरकर को बहुत महत्व देता हूं, उनको मानता हूं। और फिर उसी आधार पर यह सवाल पूछा गया कि फिर अजित पवार के बारे में भी आप ऐसा सोच रहे हो क्या, यानी अच्छी चीजें बहुत ज्यादा है, बुरी थोड़ी कम है। तब उन्होंने अजित पवार जी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया कि बिल्कुल आप कह रहे हो वैसा ही है, अजित पवार बहुत मेहनती है, लोगों का, कार्यकर्ताओं का बहुत काम करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे, कितने भी बजे तो भी उनके पास जो लोग आएंगे उनका काम पूरा ही करेंगे, तुरंत करते हैं काम के बारे में, और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, उनके शासन पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। ये जो उनके गुण है उसको मैं बहुत मानता हूं। फिर बाकी के थोड़ी सी बातें हैं जिनके कारण मेरी भी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में अड़चन हो जाती है वगैरह वगैरह, उसके तरफ मैं कम ध्यान देता हूं। ये उन्होंने उसके तुलना में जब सवाल आगे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था, मुझे ये जवाब बहुत सुंदर लगता है। मेरा कहना थोड़ा सा इसमें एक एडिशन है
सावरकर जी, गांधी जी के वध में उनका हाथ होना असंभव है, ऐसा मुझे सही माने में लगता है। जितना मैं उनके विचारों के स्तर पर उनको जानता हूं, उसके आधार पर मुझे कोई लॉजिक नहीं मिलता कि गांधी हत्या अगर उन्होंने करवाई होती तो वो उसको नकार देते। ठीक है, कोर्ट में छूटने के बाद में कह देते, कोर्ट से उनको छूटना था इसलिए उन्होंने झूठी साक्ष्य दी, लेकिन उन्होंने झूठी साक्ष्य दी, उसका परिणाम हुआ ना। अगर वो झूठी है ऐसा आप मानते हैं, यानी उनके ऊपर केस लगी, सबको मालूम है, और वो बाइज्जत बरी हुई। कोई भी कोर्ट से किसी पर कोई आरोप लगने के बाद में बाइज्जत बरी क्यों होते हैं? इसीलिए बरी होते हैं कि साक्ष्य उनको शिक्षा देने योग्य नहीं होती। तो कोर्ट का निर्णय तो ऐसा ही होगा ना कि साक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई भी साक्ष्य सब्सटेंशियल नहीं है कि जिसके आधार पर इनको दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन कोर्ट का यह निर्णय लगने के बाद में आगे के कोर्ट में, उच्च कोर्ट में सरकार नहीं गई, सावरकर को बाइज्जत बरी किया, सरकार आगे नहीं गई, तो इसका मतलब हमने मान लेना चाहिए कि सावरकर का उसमें कोई हाथ नहीं था। अगर उसमें हाथ है ऐसा मानते हैं तो तब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और हमारे गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे, वो आगे के कोर्ट में नहीं गए। तो हमको कहना पड़ेगा कि गांधी हत्या को समर्थन था सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। यह संभव है? असंभव। सावरकर जी को इन उग्रवादी लोगों ने बहुत बदनाम कर कर रखा है, इसलिए बहुत बदनसीब व्यक्ति रहे हैं सावरकर, कि सावरकर जी का जो हिस्सा आज के जमाने में ज्यादा महत्व का नहीं है, उसी हिस्से को उठाकर रखेंगे, बार बार कहेंगे गांधी जी के अहिंसा के कारण स्वतंत्रता नहीं मिली। अरे भाई, आपको अंग्रेजों का इतिहास ही मालूम नहीं है। अफ्रीका में अपना राज्य निर्माण करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में अपना राज्य निर्माण करने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी जमातें खत्म कर डाली। कितने लोगों को मारा है। और अफ्रीका के लोग के आप जैसे थे, हमारे जैसे थे, हाथ में शस्त्र न होने वाले? वहां तो हर एक के हाथ में शस्त्र थे, रोज जानवरों के शिकार करने वाले लोग थे, एक्सपर्ट थे उसमें। तो क्या वो इंसानों की शिकार नहीं कर सकते थे? पूरे दुनिया में ब्रिटिशों ने अपना राज कैसे निर्माण किया इसकी हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए हम लेकर बैठते हैं छुटपुट कल्पनाएं लेकर कि हिंसा के आधार पर हमें हमारे देश में ब्रिटिशों को हम हकाल सकते थे। जहां की जनता 80% के ऊपर की जनता हाथ में कभी शस्त्र नहीं उठाती, वहां की जनता, आपको ये 80% जनता को शस्त्र उठाना सिखाने के लिए 50 पीढ़ियां भी कम गिर जाए, 100 पीढ़ियां भी कम गिर जाए, कैसा संभव है? 1 लाख अंग्रेजों ने जिस देश पर 30 करोड़ से 40 करोड़ जनता पर राज किया है, कभी एक दिन में पूरे भारत में 1 लाख के ऊपर कभी अंग्रेज नहीं रहे, ये हम भूल जाते हैं। तो सावरकर जी की जो विशेष बातें हैं, जो नहीं है उसको बहुत महत्व देते हैं, और जो उनका सबसे बड़ा योगदान है सामाजिक विचारों का, वैज्ञानिक विचारों का, उस विचारों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो बातें कहते तक नहीं। अभी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कहा था, विधिमंडल में कहा, उसका उल्लेख शरद पवार ने अपने मुलाकात में भी किया, कि आप सावरकर जी का इतना नाम ले रहे, देवेंद्र फडणवीस और बाकी भाजपा के लोग सावरकर के टोपियां वगैरह पहनकर विधिमंडल में आए थे, अभी नागपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें, तब वो टोपियां वगैरह देखकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या आपको ये सावरकर मान्य है? सावरकर कहते थे कि गाय ये उपयुक्त पशु है, गाय ये उपयुक्त पशु है, और ये पशु का जब काम खत्म हो जाए तब उसे मारकर खाया जाए। ये आपको मान्य है?
ये सवाल खड़ा किया था उन्होंने, ऐसा कहा। फिर दूसरा एक वाक्य जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, सब पेपर्स में वगैरह छप के आया, कि यहाँ गाय की सुरक्षा के लिए गोवंश हत्याबंदी का कायदा करते हो और बाजू में गाय को खाते हो। गोवा में गाय को खाया जाता है, गोमांस खाया जाता है। गोवा में गोवंश हत्याबंदी नहीं है। और उल्टा पर्रिकर वहां के मुख्यमंत्री ने जाहिर तरीके से कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि मैं गोमांस खाता हूं, मैं बीफ खाता हूं। ये स्टेटमेंट रिजिजू जी ने भी दिया था, दोनों भाजपा के मंत्री है। उसके संदर्भ में कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को लगकर गोवा। तो सावरकर के ये जो विचार है, जो बहुत इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदुत्व के नाम पर उन विचारों का पूरा का पूरा पर्दा डाला जाता है। यानी सावरकर के विचार कभी आगे आने ही नहीं दिए गए। शेषराव मोरे जी ने बहुत ताकत से रखने की कोशिश की, तो उनको एक सावरकर जी का सिक्का मार दिया। पुरोगामी लोगों ने उनको प्रतिगामी समझ लिया, और वो कह रहे थे मुझसे बोलते वक्त कि मुझे एक बार सावरकर के जो चाहने वाले लोग हैं बुलाते हैं, दूसरी बार बुलाने की कभी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि मैं जो सावरकर रखता हूं वो उनको चलने वाला नहीं है। ऐसा वो खुद कह रहे थे, अपनी व्याख्या बता रहे थे। तो इसलिए ये जो वध कहने वाले लोग हैं, आपने जो कहा बात बिल्कुल सही है, ये वध मानते हैं गांधी जी का। यानी आप अगर सावरकरवादी कहने वाले लोगों के बीच में घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने सही माने में गांधी जी की हत्या की होगी। दूसरा सावरकर आपको समझ में नहीं आता। मैंने थोड़े अलग व्यक्तियों से मैं मिल पाया हूं, जैसे हमारे यहाँ के तरुण भारत के संपादक थे दी भा घुमरे, जिसको हम मामा साहब कहते थे। वो अपने आप को सावरकरवादी कहते थे। विश्व हिंदू परिषद जो निर्माण हुई आरएसएस के द्वारा, उसके संस्थापकों में से वो एक है। उन्होंने हमेशा मेरे काम को सपोर्ट किया और वो कहते थे, मुझे कई बार वो वाक्य सुनाते थे कि सावरकर ने ऐसा कहा, वैसा कहा, वैसा कहा। तो मित्रों, सावरकर, गांधीवध कहने वाले, और ये जो वीरश्री, गांधी की अहिंसा, यानी अलग शब्दों में उसका वो उपयोग करते हैं, लेकिन ये दुबले व्यक्ति हैं। गांधी एक दुबला व्यक्ति था, दुर्बल व्यक्ति था। ये दुर्बलता है अहिंसा, ऐसा कहकर कहने वाले। फैक्ट ये है कि हमारे देश में हजारों ऐसे अंग्रेजों को मारने वाले वीर पुरुष पैदा होते तो भी इस देश को स्वतंत्रता मिलना संभव नहीं था। ये ठीक ढंग से गांधी जी ने समझ लिया था। गांधी जी भारत को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाते थे, इसीलिए पूरे दुनिया में उन्होंने एक नया शस्त्र खोज निकाल सका। इसलिए सावरकर की ये बदकिस्मती है कि उनके संगठन के लोग उनके सही विचारों को समझते नहीं हैं, और जो विचारों की आज आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण देश तहस नहस हो जाएगा, ऐसे विचारों का ही वो ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, या कम से कम वैसा आभास हम में निर्माण होता है। अभिनव भारत के कार्यकलाप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर वगैरह इस केस में पकड़े गए थे, उसमें अभिनव भारत का नाम आया था, लेकिन उस अभिनव भारत से हमारा संबंध नहीं है, ऐसा सावरकर जी के संबंधित अभिनव भारत ने कह दिया। लेकिन सावरकर जी के प्रतिष्ठान के एक काम के लिए मैं उनका आभार मानूंगा, वो यानी सावरकर जी के सभी साहित्य को उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध किया। उनके सामाजिक विचारों को भी और वैज्ञानिक विचारों को भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध किया, इसलिए उनके आभार तो डेफिनेटली मानने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।